हाँ जी बच्चों, आज हम लोग करेंगे जीएसटी का तीसरा दिन और हमारा ये टॉपिक आज यही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। आज का टॉपिक है जीएसटी सेट ऑफ। लास्ट एंट्री है ना, जो हमारी लास्ट एंट्री, उसी के बारे में बात करनी है हमें आज के बाद। समझ आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पर ना सेल परचेज की बात नहीं करूँगा, सेल परचेज की बात नहीं कर रहा। आपको एक बात पता है, जर्नल एंट्री के अंदर इनपुट डेबिट होता है और जर्नल एंट्री के अंदर आउटपुट क्रेडिट होता है, पता है ना। और लास्ट एंट्री के अंदर वो उल्टे हो जाते हैं, इनपुट वाला क्रेडिट हो जाता है, आउटपुट वाला। उस एंट्री को बोलते हैं जीएसटी सेट ऑफ। ठीक है, सुनो, सोचो पूरे एक महीने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा ठीक है ना। सोचो किसी महीने में तुम्हारा इनपुट कितना था, किस चीज़ का इनपुट? ये 20,000 था और ये भी 20,000 था, ये भी 20 था, ये भी 20 था, ये भी 20 था। और देखो लास्ट में जाके एंट्री क्या डलेगी सेट ऑफ की, इसे उसके साथ सेट ऑफ करेंगे, इसे उसके साथ और इसे, तो देखो एंट्री अलग अलग डल गई। इनपुट को क्रेडिट कर देंगे ना, क्या कोई दिक्कत? अगर ये क्या है आपके लिए? हाँ, ये लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी एसेट, लायबिलिटी एसेट। तो ये देखो, ये तीनों की तीनों लायबिलिटी अपनी अपनी जगह पर डेबिट हो गई और ये तीनों एसेट अपनी अपनी जगह पर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला केस, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अब देखो मैंने क्या बदल दिया, अगर ये 22,000 हो तो क्या होगा? हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसकी पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को सबसे पहले। हालांकि लायबिलिटी ये भी है, जब भी आप सेट ऑफ की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको इसको सेट ऑफ करना है और इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, और इसके सेट ऑफ के लिए क्या है हमारे पास, और वो कितना है, तो उसमें से कितना चाहिए, तो 20 मैंने यहाँ पर, इसमें से 20 मैंने यहाँ पर, तो यहाँ कितना बच रहा है? 2,000 जो बचा हुआ है ना, इसका 2,000 वो इनके काम भी आ सकता है, दोनों के। तो पहले इसके काम आएगा और अगर बच गया फिर भी तो इसके काम आएगा बाद में। हाँ तो देखो ज़रा, ये हमारा क्लियर हो चुका है, ये ख़त्म हो गया और इसके अंदर कितना बच गया है? इसके अंदर 2,000 बच गया हमारा। अब चलो ज़रा इसके पास, इसकी कितनी लायबिलिटी है? 20,000। तो देखो 20,000 कैसे सेटल करना है, पहले उसमें से कितना है, तो वो वाला 2,000 ले लो और बाकी इसमें से कितना ले लो, 18 ले लेंगे बस। अभी इसके अंदर कितना बच गया? अभी इसके अंदर 2,000 बच गया। तो ये जो 2,000 है ये हमारे लिए क्या है? एसेट। तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट बन के। ये कब काम आएगा? अगले साल, अगले महीने। ठीक है। अच्छा, इसकी कितनी लायबिलिटी है? 22। तो 22 को करो, है कितना? क्या ये है हमारे पास? क्या ये बचे हुए हैं? कहाँ बचे हुए हैं? अबे इसका 2,000 इसके काम आ गया, ये वाला 2,000 इसके काम आ गया, तो ये तो 0 हो गया। और ये कितना था, कितना बचा है? ये एक दूसरे के काम नहीं आते हैं, ये एक दूसरे के काम नहीं आते हैं, मतलब ये दोनों इसके काम आ सकते हैं और ये इन दोनों के काम आ सकता है। क्या है ये? मैं दोबारा बताता हूँ, सुनो। ये देखो इसकी एरो कहाँ कहाँ जा रही है, कह रहा है ये खुद के काम भी आएगा, ये इसके काम भी आएगा और ये इसके काम भी आएगा। अब क्योंकि ये इन दोनों के काम आ रहा है तो ये दोनों भी तो इसके काम आएंगे नहीं सर। पर क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक दूसरे को जानते ही नहीं, अलग अलग देश, ऐसा मान लो। नहीं समझ आई बात? केस समझ आया है कि नहीं? एक बार दोबारा से एंट्रीज को चेक करो। इसमें आपने कितने पैसे देने हैं? तो 20। इसमें से 20 ले लो, 20 ले लिए, कितने बच गए? यहाँ पर बच गए 2। अब ये वाले 2 इसके काम आएंगे पहले। इसमें है कितने? लायबिलिटी 20 की है तो 2 तो वही आ गए, इसमें से कितना ले लेंगे?
18 ले लो, तो यहाँ कितने बच गए? ये 0 हो चुका है। अब आ जाओ इसके ऊपर, इसके कितने हैं? 22। 22 में से यहाँ कितना है? 20। ये कितना बच रहा है? पर इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला काम नहीं आगे से छोड़ दो, तो बाकी बैंक से देना पड़ेगा आपको। और इसके 2000 है वो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। समझ आया है? आगे चलूं? हाँ क्या? सेकंड वाले तो दोनों आपस में बैलेंस है। कहाँ बैलेंस है? दोनों का बीच। हाँ तो इसका जो 2000 बच रहा था मैंने वो इसके लिए यूज़ कर लिया ना। 2000 बच रहा था ना, पहले मैं वो वाला यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं अपना वाला बाद में यूज़ करूँगा। हाँ इसका लिखा तो है, जो 2000 बचा है वो हमारे लिए एसेट है, वो बैलेंस शीट में चलता रहेगा जब तक यूज़ नहीं हो जाएगा। समझ आया है? पक्का? अच्छा, इस टॉपिक की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना? हाँ, पर कोशिश करो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगला केस, वैसे इसके अंदर 20 से ज़्यादा केस थे, मैंने 5 या 6 ही लगाए हैं बस समझाने के लिए। यहाँ देखो मैंने लायबिलिटी में क्या बदला, ये 20 है ये 22 कर दिया, ये 20 है ये 23 कर दिया, ये 24 कर दिया, ये चलो सबसे पहले इसकी लायबिलिटी, तो 20 की लायबिलिटी के लिए इसमें से कितना लोगे? 20 ले लो, तो यहाँ पर कितने बच गए? यहाँ 4 बच गए। अब ये वाले 4 पहले इसके काम आएंगे। आओ ज़रा, कितनी लायबिलिटी है? 23, तो इसमें से 4 उठा लो, यहाँ कितने रह गए? 0। इसमें से कितने उठाओगे? 19 उठाओगे, तो इसके अंदर कितने बच गए? 1000। इसकी कितनी लायबिलिटी है? 22। इसमें से कितना? बाकी के आपको खुद देने ही पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। हाँ हाँ 2 ही आएगा, गलती से लिख दिया, ये 2 ही आएगा, इक्वल ही नहीं आ रही एंट्री। समझ आया है? इसका जो 1000 बच गया ये एसेट है, बैलेंस शीट में चलता रहेगा जब तक यूज नहीं होता। चलें आगे। अगला केस, 22 20 23 20 20 26। आओ। हाँ जी, कितनी लायबिलिटी है? 26। कैसे होगा सुनो, 26 की 26 डेबिट करो पहले, और खाली उतना हिस्सा देखो बस आप, उतना, ये वाला मत देखो अभी। हाँ तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने अभी एंट्री इतनी डाली है, और ये देखो इसके कितने हैं? इसके 20 के लिए पहले इसमें से 20 उठा लो, तो इसके अंदर कितने बच गए? इसके अंदर 2000 बचे हुए हैं अभी। इसमें कितनी लायबिलिटी है? तो इसके 20 के लिए इसमें से पहले 20 उठा लो, तो यहाँ कितने बच गए? 3000। अब इन दोनों के अंदर जो बचा हुआ है वो इनके काम आ सकता है, तो देखो मैंने वही किया। मतलब अगर कभी भी हमारा आउटपुट IGST इनपुट से ज़्यादा है तो ये किससे मांग सकता है? इन दोनों से मांग सकता है, पर अगर इनके पास एक्स्ट्रा है तो, अगर इनका अपना काम चल चुका है उसके बाद बचा हुआ है तो बचा हुआ इनके लिए यूज हो सकता है। समझ आया केस? हाँ हाँ, कुछ बचा नहीं है तो फिर सीधा सीधा पैसे देने पड़ेंगे आपको, ठीक है? ये अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा, घर जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें वॉश हो जाएंगी, ठीक है ना? कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं ऐसी। इस केस में देखो क्या हुआ, कितनी लायबिलिटी है? 22। अपने पास कितना है? तो 2000 कम है, 2000 वहाँ चले देखते हैं क्या इसके अपने पास एक्स्ट्रा है? नहीं, बिल्कुल, बल्कि कम है। लायबिलिटी कितनी है? इसको खुद देखो कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, इसको खुद अपने ही 2000 देने पड़ रहे हैं, तो तेरे क्या देगा? इसके पास है एक्स्ट्रा, इसके पास 3000 एक्स्ट्रा है, इसके काम तो आने से रहा, इसके काम तो आ सकता है। कितने चाहिए इसे एक्स्ट्रा? 2000 चाहिए था तो 2 वहाँ से ले लेंगे। इसके पास देखो इसने खुद कितने चाहिए इसे, तो 20 ले लो, इसमें बल्कि कितना बच रहा है? 1000। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप बात को समझो।
सबसे पहले हमें इसे निपटाना है लायबिलिटी के तौर पे। जब आप इसे निपटाओगे तो सबसे पहले इसकी तरफ देखोगे। अगर ये पूरा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये कम है तो फिर आप इनसे पूछो क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब अपने लिए रख लो, अगर फिर भी बच रहा है तो मुझे दे दो ताकि मैं इसके लिए यूज़ कर लूँ। बात समझ आ रही है? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ, सोचो आपने देना है 22 पर यहाँ पर है 25, तो जो 5000 है वो पहले इसके काम आएगा और फिर इसके काम आएगा। समझ आया? देखो कितनी लायबिलिटी है 22, अपने पास कितना है? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देख लेंगे। अब ये इनकी तरफ देखेगा, क्या इसके पास एक्स्ट्रा है? कोई एक्स्ट्रा नहीं है। क्या इसके पास एक्स्ट्रा है? कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो बाकी इसको खुद पैसे ही देने पड़ेंगे। जब है ही नहीं दूसरों के पास तो पैसे दो गवर्नमेंट को। समझ आया केस? ये केस इतने ही रखे मैंने आपको समझाने के लिए। अब ज़रा हम इसकी क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं थोड़ी। हाँ जी, क्या पहला केस आसान है? पक्का? अच्छा, इसके अंदर ये बताओ टैक्स कौन सा लगेगा? दोनों हाँ, क्योंकि इसके अंदर ये अपना जो बंदा है ये गुजरात का है पर ये वाला स्टेट अलग अलग है, तो IGST लगेगा। बताना ज़रा गौरांश, एंट्री क्या डलेगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट। बोलना मत बीच में। इनपुट IGST डेबिट टू सूर्य को, पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ, अमाउंट लिखो। हाँ ठीक है, 2 लाख। मेरी तरफ क्या देख रहा है बताना। 18% आ जाएगा इसके अंदर, 36, तो ये टोटल आ गया 2,36,000। आसान है ना? ठीक है, क्या ये वाला हो जाएगा? पक्का? आ जाओ ज़रा इसके अंदर। क्या इसमें GST लगेगा? क्रेडिट पे बेचा गया है माल, GST लगेगा, ठीक है ना? और उसमें लिखा है विद इन द स्टेट, ठीक है। क्या इसके ऊपर GST लगेगा? लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी लगेगा। अब हमें खाली ये वाला हिस्सा देखना है बस, हाँ या ना? देखो ज़रा यहाँ से समझो इसे। हाँ जी, मैंने बताया था सबसे पहले हमें किसकी पेमेंट करनी पड़ती है? सबसे पहले हमें इसकी पेमेंट करनी है, हाँ या ना? और इसकी पेमेंट के लिए इसका खुद का सगा भाई होना चाहिए। सगा भाई मतलब इनपुट IGST। इनपुट IGST अपने पास कितने का है? एक्स्ट्रा है ना? एक्स्ट्रा है, तो देखो मेरी पहली एंट्री ये रही। समझ आ गया? अच्छा, इस एंट्री के डलने के बाद ये वाली वैल्यू 0 हो गई एक तरह से, और ये वाली वैल्यू इसके अंदर कितने बच गए? इसके अंदर 9,000 का बचा हुआ है बैलेंस, हाँ या ना? तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों यूज़ हो चुके हैं और अभी मेरे पास इनपुट IGST कितना बचा हुआ है? 9,000 का डेबिट बचा हुआ है। अगली पेमेंट किसकी है? आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। इसकी पेमेंट कितनी है आउटपुट CGST की? 22,500 की। देखो मैं यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ, पर मैं पहले ये वाला 9,000 यूज़ कर रहा हूँ, पर ये तो कम पड़ रहे हैं। अभी मेरे पास और क्या है फिर? इनपुट CGST। इनपुट CGST देखो ज़रा कितना है? 1,800 का ये रहा और 5,400 का ये रहा, बस और तो कुछ नहीं है। हाँ, तो 7,200 के मैं इन दोनों को यहाँ पर क्रेडिट कर, बाकी मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है? उसके बाद कौन सी लायबिलिटी रह गई? आउटपुट SGST। आउटपुट SGST को मैं यहाँ पर डेबिट करूँगा। और क्या आपके पास ये बचा हुआ है?
ये तो खत्म हो चुका है। अब सारा क्या यूज होगा, इनपुट SGST। तो इनपुट SGST यूज करो, अब बाकी गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे।